नमस्कार, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज से फिर आपसे मुखातिब हूँ। हम खड़े हैं अमटी झील के ऊपर। अमटी झील की दुर्दशा हम आपको बराबर दिखाते रहते हैं। कुछ ही दिन पहले हमने दिखाया था कि अमटी झील का एंट्री पॉइंट जहां गंदा नाला बह रहा है कई दिन से और नगर परिषद उसकी कोई सुध नहीं ले रहा। आज फिर हम अमटी झील पर आए हैं, जिस पर पिछले दिनों 2 करोड़ 20 लाख रुपया इसका जीर्णोद्धार के लिए लगाया गया था। अब 1 साल पूर्व इसका जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपया लगा, लेकिन हमने दिखाया कि एंट्री पॉइंट पर कोई एंट्रेंस हो ही नहीं सकती। गंदा नाला बह रहा है, सुअर मंडरा रहे हैं। आज हम दिखा रहे हैं दूसरी इसकी एक तस्वीर जीती जागती कि यहाँ लाइटें लगाई गई हैं, लाखों रुपए की लागत से लाइटें लगाई गई हैं। हम खड़े हैं लैंप पोस्ट के बिल्कुल पास, जो लाइट लग रही है, जो एलईडी लाइट जिसे बोलते हैं, मरकरी लाइट जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर एक भी लाइट नहीं चस रही है। हम पूछ रहे हैं यहाँ के घूमने वाले, आइए भाई साहब यहाँ बताइए, 1 मिनट, आप यहाँ आते हैं अक्सर अमटी झील पे, ये लाइट जलती है क्या? नहीं। कितने दिन से आ रहे हो यहाँ पे बाबा जी? हमने तो भाई साल भर हो गया यहाँ, सामने ये गौशाला है। अच्छा, लाइट नहीं कभी नजर आई? अंधेरे में आते हो जाते हो? आप बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी इन्नू। इन्नू, कभी लाइट जलती देखी है आपने यहाँ? भाई जी मैंने तो नहीं देखी है। नहीं देखी। अंधेरे में कोई भी नुकसान हो जाए, यहाँ से टपते हो तो कोई डर नहीं लगता यहाँ अंधेरे में जाने से? नहीं। आइए हम दिखाते हैं लाइटों का हाल। और देखिए बिल्कुल 1, 2, 3, 4 ऐसे बड़े पिलर्स लगे हैं जिनके ऊपर लाइटें हैं, लेकिन एक भी लाइट जल नहीं रही है। किस कदर यानी कि अंधेरा फैला हुआ है यहाँ पर, कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन अब यहाँ से टपने वाले पासर भाई जिसे हम कहते हैं, कि ये दिखाते हैं कि वो कैसे यहाँ से टपे के अंधेरे के अंदर। हम अमटी झील का हाल दिखा रहे हैं, कितने कितने बड़े झाड़ झंखाड़ इसमें पैदा हो गए हैं। और यहाँ नौका विहार हुआ करती थी 2004 में, यहाँ बोट भी बनाए गए थे। अब मैं बुला रहा हूँ एक ऐसे पार्षद को जो अक्सर यानी नगर परिषद में लोगों की आवाज बनकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। मैं अजय सैनी, पार्षद वार्ड नंबर 4 को बुला रहा हूँ। देखिए यहाँ सुअर विचरण कर रहे हैं, मवेशी। ये आम आदमी के घूमने के लिए पार्क है, लेकिन यहाँ पर देखिए, आप दिखाइएगा, फोकस कीजिएगा कि यहाँ पिग्स जिसे सुअर कहते हैं कि वो मंडरा रहे हैं और गंदगी का आलम है। लाइट बिल्कुल बंद है, गुप्त अंधेरा नजर आ रहा है। ये कहाँ गया पैसा 2 करोड़ 20 लाख रुपया? इस पर नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है। मैं बुला रहा हूँ अजय सैनी, जो हांसी की आवाज के एडिटर भी हैं और नगर पार्षद हैं वार्ड नंबर 4 के। हर बात को अपने ढंग से यानी कि बोलना जानते हैं। नगर परिषद में भी कई बार ये आवाज उठा सके हैं और ईओ व अन्य जैसे कि हमारे कमिश्नर हैं नगर निगम के और जो जिनके अंडर नगर परिषद आती है, उसके सामने भी इन्होंने बात रखी है। अजय जी, आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? आप नगर पार्षद है। हमारी जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी के नाते ही बार बार हम हांसी शहर में हुए भ्रष्टाचार के बारे में हमारी आवाजें नगर परिषद के हमारे हाल में उठाते हैं और हमारे जो भी अधिकारीगण हैं, हमारे नेतागण हैं, उनके आगे भी हमारी आवाज उठाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है शहर के अंदर। सारे जो नेता हैं, अधिकारी हैं, कानून रूल डाल के बैठे हैं। मेरे को ये लगता है कहीं ना कहीं जो विनोद चेयरमैन प्रतिनिधि है विनोद सैनी, उसने उनके मुंह बंद कर रखे हैं। क्यों बार बार आप विनोद सैनी का नाम लेते हैं जो नगर परिषद प्रतिनिधि हैं? क्या चेयरमैन की कोई जिम्मेवारी नहीं है? चेयरमैन तो ये लगा लो बंसल जी 5 साल होने वाले हैं हमारे नगर परिषद के, 2-3 महीने में हो जाएंगे। चेयरमैन जो हमारे चेयरमैन मैडम है, वो तो ये लगा लो गिनती की 5 या 7 बार नगर परिषद में आई है, नहीं हमारे नगर परिषद नहीं आती। मैं तो सरकार से ये मांग भी करूंगा, तो उनके बिहाफ पे काम कौन करता है? उनके बिहाफ पे विनोद जो उनके पतिदेव हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, वही नगर परिषद संभालते हैं। मैं तो सरकार से कहना चाहूंगा, अगर मान लो महिलाओं की एक तरफ तो आप कर रहे हो 50% भागीदारी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये दूसरी तरफ नगर परिषद में वो अगर उस महिला ने जिसको हम चेयरमैन बनाते हैं या पार्षद बनाते हैं, घर ही बैठना है, उनके पति को संभालनी है नगर परिषद या कमेटी या गाँव मान लो, महिलाओं का आरक्षण किस लिए?
क्यों आरक्षण दे रहे हो फिर ये महिलाओं को? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हमारे सैनी साहब। टाल कर दो। हाँ, मैं तो कहता हूँ यानी कि नगर यानी प्रतिनिधि ने ही काम करना है तो महिलाओं का आरक्षण किस लिए? क्या आपको लाइट नजर आई? लाइट देखो 2 करोड़ 20 लाख रुपए विकास, ये देखो अंधेरे में डूबा पड़ा है जी। 2 करोड़ 20 लाख रुपए विकास अंधेरे में डूबो रखा है जी नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि ने। अगर वो ठीक है तो उस पे संज्ञान लेता। इसमें बंसल जी मेरे को लगता कि 20 लाख रुपए भी लगे हैं और वो कहते 2 करोड़ 20 लाख लगे हैं। 2 करोड़ प्योर चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद के जेब में गए हैं जी। ये कितने दिन से आप लगातार बात उठाते आ रहे हैं? मेरे को जी 3 महीने हो गए बात उठाते हुए, लेकिन कोई अधिकारी इसके ऊपर संज्ञान नहीं लग रहा। मैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग यही है जी, इसकी जांच हो। अच्छा, विजिलेंस जांच हो। पूछ रहा हूँ कि आपने पत्राचार के माध्यम से, ये ट्वीट के माध्यम से कहाँ तक बात पहुँचाई है? ऐसा है जी बंसल जी, मैंने पत्राचार जो आपको नजर आ रहा है इसके पत्राचार के 200 सीधा 2 करोड़ घोटाला साफ साफ इसमें है जी। अच्छा, उसके बाद हमने ट्रैफिक घोटाला दिखाया था, बेंच घोटाला लगा लो, लाइट घोटाला लगा, कितने घोटाले गिनाऊं, नगर परिषद के कितने घोटाले गिनाऊं जी मैं। इनके सब मैं तो जनता से बिल्कुल A to Z तथ्य जो वो दिखाऊंगा मैं। अच्छा, जनता से मैं अपील करता हूँ कि आने वाले चुनाव में जो हमारा चेयरमैन का चुनाव होना है उसमें इनको सबक सिखाना काम करे। जो ये भ्रष्टाचार फैला रखा है ना, प्रधानमंत्री रोजगार में बहुत बड़ा घपला कर रखा है इन्होंने। मैंने थाने में दरखास्त दी, उससे भी इन्होंने नगर परिषद वालों ने, हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि ने मिलकर, मैं साफ साफ कहना चाहूंगा क्यों सच्चाई है ये, उसको भी खारिज करने का काम किया। मैंने पत्राचार के माध्यम से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भेज रखे हैं इसके बारे में, मुख्यमंत्री जी हमारे मनोहर लाल जी खट्टर के पास भेज रखे हैं, दुष्यंत चौटाला जी के पास भेज रखे हैं, अनिल विज जी के पास भेज रखे हैं, हमारे अशोक गर्ग जी जो हमारे कमिश्नर हैं उनके पास ही भेज रखे हैं मैंने। लोग कहते हैं कि ईमानदार, कहाँ ईमानदारी है? 2-3 महीने हो गए। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, कड़वी बात आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि जो नगर परिषद का कार्यकाल समाप्त होता जा रहा है, इस तरह के घोटाले सामने आते हैं, तो क्या आप इसके वशीभूत होके तो ऐसी बात नहीं कर रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बंसल जी। 3 महीने तो मेरे को इसमें लगे हुए हो गए। अच्छा। और उससे पहले भी एक बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया था जिसमें कई चीजें घोटाले सामने आए थे। अच्छा। जिसमें ट्रैफिक लाइट लगा लो, हाँ। LED लाइट 18 और 19 वाट की ट्रैफिक लाइट भी थी, वो घोटाले पकड़े गए थे। तो लेकिन दब जाते हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी ने मोटे पैसे खिला के उस घोटाले को यूं ही दाब दिया। बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं आप। मेरे पास प्रूफ है जी। अच्छा, अखबारों में आया भाई के इतने बड़े घोटाले हुए, धाराएं बताई गई, इन धाराओं को तुमको दर्ज करो 13 अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पार्षद तो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन हम हकीकत इनको दिखा रहे हैं कि लाइट बिल्कुल गुम है, बिल्कुल पिच डार्क जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कि एकदम अंधेरा। जनता से निवेदन करता हूँ बंसल जी, आप खुद आगे पार्क में देख लिए, पार्क में गेट में एंट्री करके दिखाते हैं मानजुआ में। अभी हमने दिखाया कि मवेशी घूम रहे हैं, बड़ा बुरा हाल है बंसल जी, देख लो आप, यहाँ सुअर घूम रहे हैं, यहाँ लाइट का एक बल्ब दिखा चस्ता हो, मैं मान जाऊंगा। दोस्तों, आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई का पैसा व्यर्थ ना जाए, आप भी आवाज बनकर आगे आइएगा। आप ही के लिए, बेबुद्धि के लिए सारी चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन इसका हश्र अगर इस तरह होगा तो आपका यानी कि गाढ़े खून पसीने की कमाई व्यर्थ में जाएगी। तो आप हर बात को हमारे संज्ञान में लीजिएगा और इस पार्क की दुर्दशा, जो अपनी ही दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है, इसके पार्षद महोदय की बात को संज्ञान में ले जांच होनी चाहिए। मंत्री जी, मेरी तो यही मांग है, इसकी जांच हो और जो दोषी है उनको अंदर करने का काम करें। और जो चेयरमैन प्रतिनिधि है, इसने हजारों घोटाले कर रखे हैं जी। इसकी प्रॉपर्टी की शुरू से लेके आज तक की जांच करवाओ, दूध का दूध और पानी का मन 2 मिनट में हो जाएगा। जब सबके तथ्य हैं, सबके तथ्य है मेरे पास ही। अमटी झील का तो लोगों को बताने की क्या जरूरत है, देख लो, लोग आगे देख लो, यहाँ देखो आगे, यहाँ अगर 2 करोड़ 20 लाख कह रहे हो, 20 लाख भी लगे हो तो चलो हम आपके तथ्य भी देखेंगे और सबूत भी देखेंगे। ये था हम अमटी झील जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है, एंट्रेंस नहीं है, सुअर मंडरा रहे हैं, ये मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं एक दूसरे पे, लेकिन हकीकत यहाँ बयां इस कदर हो रही है कि ये पार्क नहीं वीराना हो गया है। यहाँ पर मवेशी मंडरा रहे हैं, एंट्रेंस में कोई जगह नहीं है, इसका मुख्य द्वार गायब हो चुका है और अंधेरे में पूरा पार्क डूबा हुआ है। ना कोई घूमने आता है, ना कोई टहलने आता है, ये सैरगाना बनकर पशु शहर। देखते रहिए फांसी की आवाज और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। आपके शहर की वीडियो है, आपके शहर के विकास के लिए ये वीडियो है। किस कदर आपका शहर का विकास धरातल की ओर, रसातल की ओर जा रहा है। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ इसी तरह आपको यानी कि
दिखाते रहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।